आप लोग पहले ये एक वीडियो देखिए और ध्यान से देखिएगा भाइयों। हिंदू व्यक्ति को जो हिंसा ये देखिए, सुनिए ध्यान से। हिंदू व्यक्ति को जो हिंसया दूयते हृदय यस्य स हिंदू, जहाँ हिंसा से पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का हृदय विगलित हो जाता हो, ऐसे स्वभाव वाले को हिंदू कहा जाता है। वहाँ हम एक अपनी माता बहनों की रक्षा। जय श्री राम भाइयों, जय हिंदू राष्ट्र। भाइयों, आज ये जो वीडियो मैं आपको दिखाया, ठीक है, इनको बहुत लोग जानते हैं, इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इनके कथा के ये लाखों लाखों करोड़ करोड़ चार्ज करते हैं और इनका नाम है इंद्रेश महाराज जी। बहुत अच्छे फॉलोअर इन्होंने, इनका मैं पूरा वीडियो देखा, ये पूरा पॉडकास्ट देखा हूँ। सुधाकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट चैनल, उस पर इनका जो इंटरव्यू हुआ पूरा देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्होंने कथा, इन्होंने धर्म ग्रंथों के बारे में जितने सवाल पूछे गए सब बताया इन्होंने। ये कथावाचक है। इन्होंने, इनका जो कार्य है वो एक समाज के बीच में जगह जगह जाके कथाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार करना, ये बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कथावाचक है, जैसे अनिरुद्ध महाराज जी ये हो गए, फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, ऐसे बहुत सारे कथावाचक जो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसमें बिल्कुल 100% सपोर्ट में हूँ। मगर आज मैं ये वीडियो बनाने का भाइयों मेरा तात्पर्य है कि अगर आज ऐसे कथावाचक जो जिनका समाज में बहुत अच्छा प्रभाव है, आज ये लोग अगर ये जो बोलेंगे हिंदू हिंसा और जो हिंदुओं को पीड़ा होती है हिंसा देख कर, एक मिनट मैं आपको वापस से सुनता हूँ। जहाँ हिंदुओं को हिंसा से पीड़ा होती है, इनका पहला ये कहना है, जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का जहाँ किसी को मारने काटने से पीड़ा होती है, ऐसा ऐसे स्वभाव वाले को हिंदू ऐसे स्वभाव वाले को हिंदू बोला जाता है। मतलब इनका कहना है कि जिसको मार काट से पीड़ा हो, मतलब कि युद्ध से या इससे जब हिंदुओं को पीड़ा हो, उसको हिंदू बोला जाता है। मतलब बाकी लोग हिंदू नहीं है। मेरा कहना है भाइयों, आप महाराज बहुत अच्छा है, मगर आपका ये जो मैसेज है, ये जो आपने जो ये संस्कृत का एक लाइन पर उसका जो ये कोट किया कि हिंदू हिंसक ने हिंदुओं को हिंसा से पीड़ा होती है, ये वो, ये आपको कहाँ तक सही लगता है? आज अगर हिंदू समाज का मानसिक विकास आज भारत में किस स्तर पे है धर्म के प्रति, ये किससे छुपा नहीं है, पूरे विश्व को, पूरे भारत को अच्छे से पता है। हिंदू समाज का मानसिक विकास किस स्तर पर है अपने धर्म के प्रति जागरूकता को लेके। और आपके जो इतने फॉलोअर, जो आप लोग कथावाचक धर्म के, आप लोग जो धर्म ग्रंथ बताते हैं, कथा सुनाते हैं कथा के माध्यम से, और अगर आपके जो फॉलोअर्स है या जो भी सुनेगा तो उसको लगे हाँ यार महाराज जी तो एकदम सही बोल रहे हैं, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें शांति रखना चाहिए, हमें अहिंसा परमो धर्म, वो गांधी के सिद्धांत पे चलना चाहिए। आज अगर ये इस ऐसे जो कथावाचक है, जो ये लोग ऐसे वक्तव्य देके, इन्हें आप कथा करो, कथा तक सीमित रहो, वो ठीक है। मगर जब तुम धर्म के प्रति, जब तुम हिंदुओं को एक रास्ता बताने का काम करोगे, नहीं हिंदू हिंसक नहीं होता है। आज एक पूरा वीडियो में जैसे बताया आपको, पूरा वीडियो इनका में देखा, ये मांसाहार के ऊपर है, 100% ये मांसाहार ठीक। मगर तुम मांसाहार को तुम बोलोगे मांस मत खाओ, मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, ये सब के बारे में आप बोलो। मगर आप बोलोगे हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू को हिंसा से पीड़ा होती है, तो हिंदू तो फिर अपना शस्त्र रख देवे। हमारे आज जितने भी देवी देवता, जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता है, हर एक के हाथ में शस्त्र है। वो शस्त्र किस लिए है? वो डांडिया खेलने के लिए नहीं है, वो अधर्मियों का नाश करने के लिए, मतलब हिंदुओं को हिंसा से डरने, जब जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे काटने के लिए, असुरों का नरसंहार करने के लिए। तो अभी मैं वापस आपको पॉइंट टू पॉइंट लेता हूँ भाइयों। अपनी माता बहनों की हिंदू व्यक्ति को जो हिंसया दूयते हृदय यस्य स हिंदू, जहाँ हिंसा से पीड़ा होती है उसको हिंसा से पीड़ा होती है, इन्होंने बोला काटने से किसी का हृदय विगलित हो, किसी को मारने काटने से मन विचलित हो। अरे मारने काटने से हिंदुओं का अगर मन विचलित होने लग गया तो ये तो विधर्मी राक्षस है जो आके हमारे छाती पे चढ़ जाएंगे। आज ये लोग हजारों साल से जितना हिंदू समाज का ये लोगों ने काट मार करके पतन करके आज ये लोगों ने अपना एक से एक बड़े बड़े देश बनाए और हिंदुओं को यहाँ पे काटा मार गए। मुगल, ये आक्रांता, ये जितने भी साले हरामखोर लोग थे,
ये लोगों ने सब काटा, तो इनका जवाब क्या, हम हाथ जोड़ के आरती करके तो दे नहीं सकते हैं। तो ये जो बात है, अगर आपको लगता है कि मुगल आक्रांताई जितने भी आतंकवादी विचारधारा के लोग थे, जिहादी विचारधारा के लोग थे, इनका आरती करके, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आरती करके इनको भगाया रहेगा, तब तो फिर आपकी बुद्धि भी कुछ इस तरह की है, उसको मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मतलब इनके जैसी हो सकती है, फिर इंद्रेश महाराज जी जैसे। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जो ये मुगलों से लड़े थे, तो ये धर्म की लड़ाई लड़े थे, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। इन्होंने आगे क्या बोला, ऐसे उसको हिंदू कहते हैं जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का हृदय विगलित हो जाता हो, ऐसे स्वभाव वाले को हिंदू कहा जाता है। मतलब किसी को मारने काटने से अगर हमारा हृदय विकलित ना हो तो हम हिंदू नहीं हैं। तो मुझे लगता है तुम्हारे साथ फिर हम हिंदू नहीं है, वही सही है। अगर अधर्मियों को, राक्षसों को, जिहादियों को काटना, मारना, और उनको मारते समय अगर तुम्हारा मन विकलित हो, तुम्हें उनके ऊपर दया माया है, और वो जब हमारी बहन बेटियों के साथ काटा जाए, हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया जाए, वो तुम्हें सही लगे, तो फिर तो हम हिंदू नहीं है तुम्हारे भाषा से। बाकी तुम क्या हो, फिर तुम खुद सोच सकते हो। हम तो कट्टर सनातनी हिंदू हैं, जो धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए, देव देश की रक्षा के लिए काटेंगे भी, कटेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी। तो इस विचार के तो हम लोग हैं। बाकी इंद्रेश महाराज जी, आपके कथा जो आप सुनते हैं वो अच्छी बात है, आप करिए, कथा करिए, लोग सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। मगर ये जो मैसेज है, हिंदू धर्म को हिंसक ना बताकर, मतलब हिंसक नहीं, हिंसक तो हम लोग है ही नहीं, मतलब हिंसा से पीड़ा होती है, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब अधर्मियों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये आपके उस लाइन का साफ साफ मतलब ये आ रहा है। आपने वो वक्तव्य दिया है मांसाहार के ऊपर, ये मुझे समझ में आ रहा है, मगर ये जो आपने ये जो श्लोक बताकर उसके बाद जो बोलो हिंदू ऐसा होता है, ये साफ साफ लग रहा है वो तुम्हारे पूरे मुद्दे से हटकर, मांसाहार के विषय हटकर सिर्फ उस पर आ रहा है। हम मुर्गा बकरा काट के अगर हमें मन में हिंसा आवे, दर्द आवे, वो बात मान्य है, मगर तुम बोलोगे हिंदुओं को अगर काट मार से उनको दर्द ना हो, वो डरे, वो मतलब उनको सब चीज नहीं करना चाहिए, तो ये चीज हिंदू मान्य नहीं करेगा। तो भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगर इस तरह के विचारधारा है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें किस विचार के लोगों को मानना है, किस विचार के लोगों को फॉलो करना है, और कैसे हमें हमारा भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ऐसे कथावाचकों का मेरा कोई विरोध नहीं है, 100% समर्थन है, 1000% समर्थन है, बहुत अच्छा काम है। मगर ऐसे कथावाचकों को धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा। अगर हिंदुओं को कैसे, आज हिंदुओं का मानसिक विकास कैसे किया जाए, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। आप कथा के माध्यम से आप कथा कर लेते, वो आपका काम हो गया, मगर हिंदुओं को कथा के बाद आज की जो परिस्थिति है उसके ऊपर भी लाके ढालना पड़ेगा। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का देखिए, इतना अच्छा इन्होंने हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाला, बहुत अच्छा था, हिंदू राष्ट्र भारत होना चाहिए, तो वो कथा के साथ वो चीज भी कर रहे हैं। अब कथा में मतलब उस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन रखते रह गए। मैंने उनको बहुत सारे वीडियो देखा है, बहुत अच्छा है उनका वीडियो, मेरे को लगता है। तो जब कोई कथावाचक वैसा उस तरह से करता है, मगर हिंदुओं को तुम अगर हिंसा से उनको बोलो कि उनको डर लगे, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू को हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को मतलब काट मार नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी, मेरे कुछ जो बुद्धिजीवी लोग जो बाद में वीडियो देखेंगे बोलेंगे कि हिंदू हिंसक नहीं है, तो राहुल गांधी ने बोला था हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक। तो ये इसमें और उसमें भाइयों फर्क है। इनका कहना है कि हिंदुओं को काट मार से मतलब, एक मिनट मैं वापस से एक मिनट देखता हूँ क्या वो, एक मिनट भाइयों, अपनी माता बहनों की हिंदू व्यक्ति को जो हिंसया दूयते हृदय यस्य स हिंदू, जहाँ हिंसा से पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। वो और इसमें इनका कहना है कि हिंदुओं को हिंसा से पीड़ा होती है।
तो पहले तो इनको वो कौन सा हिंसा ये बताना चाहते हैं वो एक बार रखे समाज के बीच में। और दूसरा मैं वही बोलता हूँ कि जो राहुल गांधी का हिंसा था कि हिंदू हिंसक है, वो कहने का शब्दों का तात्पर्य अलग, इनका कहने का शब्दों का तात्पर्य अलग है। इनका कहने का मतलब है कि हिंदुओं को हिंसा से पीड़ा होती है, हिंदुओं को हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा से पीड़ा होती है उसको हिंदू कहते हैं। जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का हृदय विगलित हो जाता हो, जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का मन विकलित हो जाता हो, तो इस शब्द का आप क्या अर्थ समझेंगे? मतलब फिर तो हमें हमारी सेना को भी हटा देना चाहिए, हमें जंग नहीं लड़ना चाहिए, हमें हमारे लोगों को मारने दिया जाए। भाइयों, मैं आज तक किसी के ऊपर ऐसा वीडियो बनाया नहीं हूँ, मगर आज इंद्रेश महाराज के बहुत अच्छे मिलियंस में फॉलोअर्स है, ये बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं। इनके इस वक्तव्य की वजह से मेरे मन को ठेस पहुंचा, मुझे लगा कि ये पूरा गलत है। इनका जो ये शब्द था, ये जो बोला था इन्होंने उस पॉडकास्ट में, आज पॉडकास्ट को लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, फिर उन्हें क्या मैसेज आएगा कि हिंदू हिंसक करना मतलब पाप है, हिंदुओं को काट मार नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को मतलब कोई मारे तो उसको मार खा के ले लेना चाहिए। ये पूरा तात्पर्य भाई इन्होंने मांसाहार के ऊपर दिया था, मगर ये जो लाइन है बीच का, ये मांसाहार को कनेक्ट नहीं कर रहा है। आप मुर्गा बकरा मत मारो, काटो खाओ, वो चलता है, मगर तुम हिंदू समाज को ऐसा बोल रहे हो। हाँ, वो हिंदू जो मुर्गा खा रहा है, जो ये कर रहा है, उसको ये चीज नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह से क्लियर करना चाहिए था। तो एक मिनट भाई और आगे। ऐसे स्वभाव उसको हिंदू कहते हैं। जहाँ किसी को मारने काटने से किसी का हृदय विगलित हो जाता हो, ऐसे स्वभाव वाले को धन्य हो। अभी हमारे ऐसे कथावाचक है भाइयों। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप लोग कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मुझे अपडेट करना चाहिए, कुछ और क्लियरिफिकेशन चाहिए, कुछ आपको लगता है कि मेरा बात प्रॉपर नहीं पहुंचा आप तक, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस चीज़ को वापस क्लियर करके उस पर और अच्छे से डेफिनेशन कि भाइयों ये बहुत बड़ा विषय था, इसको मैं अगर प्रॉपर डिटेल में शुरू से अगर तो कम से कम 3-4 घंटा जाएगा। मतलब मैं कोई कथावाचक तो नहीं हूँ, मगर जैसे ये महाराज जी लोग हमारे जो कथा करते हैं, वो एक कथा को, एक पॉइंट को लेकर वो 1-1 घंटा घसीट लेते हैं। माहिर है, शब्दों का बहुत अच्छा चयन है इनका। तो मैं कथावाचक नहीं, इसलिए मैं वो वैसा नहीं बोला। मगर ये है कि इस हिंदू शब्द को, जो हिंदुओं को हिंसा नहीं करना, हिंदू जो हिंसक है, जिसको उससे पीड़ा ना हो तो मतलब वो हिंदू ना है। हिंसा करने से हिंदुओं को पीड़ा हो तो वो हिंदू, मतलब हिंसा का इनका जो शब्द का मतलब है कि मतलब हिंदुओं को काट मार नहीं करना चाहिए। तो भाइयों 2-3 घंटा 4 घंटा कम से कम जाएगा, मगर ये मैं कम से कम शब्दों में बहुत जल्दी से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो इस तरह के कथावाचकों को, इस तरह के शब्द हिंदू समाज को, आपको बल्कि शूरवीर सेना छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनाना चाहिए, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी। इस तरह से आपको हिंदुओं को प्रेरणा देना चाहिए कि जो हमारी बहन बेटियों पे हाथ लगा उसका हाथ काट दो, जो जिहादी, जो हरामखोर हमारी बहन बेटियों को गंदी नजर से देके उसकी आंखें फोड़ दो। इस तरह का आप हिंदुओं को प्रेरणा दो, आप हिंसा सिखाओ। ये हिंसा आपका काम है, सिखाना। कथा के माध्यम से आपको हिंदुओं को बताना चाहिए कि अगर आपकी माँ के ऊपर कोई हाथ डाले तो उसका हाथ काट दो, जो कदम आपके सनातन के प्रति बढ़े उसका पैर काट दो। ये आपको बोलना चाहिए। मगर आप हिंदुओं को बोलेंगे कि हिंसा करने से हिंदुओं को पीड़ा होनी चाहिए तो वो हिंदू होता है, तो ये गलत है। तो ये मेरा पूरा वीडियो देखिए भाइयों, आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है। कुछ समझदार है भाइयों, सनातन धर्म को हमें कैसे मजबूत करना है और कैसे उसको हम हिंदुओं को जागरूक करके हिंदुओं को एकत्रित करें, एकजुट करें और अपने सनातन राष्ट्र को, अपने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूरा किया जाए। और हिंदुओं को, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। ये हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का वक्तव्य, हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। तो हर हिंदुओं को सेना बनना पड़ेगा। सेना बनना मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, हमें वो तलवार उठाकर अधर्मियों को काटना, अधर्मियों को मारना पड़ेगा, तब जाके हिंदू सेना बनेगा। जाग जाओ भाइयों, जाग जाओ और हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। जय श्री राम भाइयों, जय हिंदू राज, हर हर महादेव।